मुझे यही लगा था कि बता देंगे कि यहाँ अप्लाई कर लो या वहाँ कर लो। हुँ, लेकिन वहाँ पे क्या था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, प्रोफाइल बनाना सिखाया, कैसे आप हुँ, अप्रोच करोगे क्लाइंट्स को वो वहाँ पे बताया गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि आप कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो ट्रस्टवर्दी है। मुझे बात करके ही मैं अगर कहूँ तो मुझे ट्रस्ट मेरा बिल्ड हो गया था, क्योंकि जो भी मेरे क्रॉस क्वेश्चंस थे या जो भी मेरे डाउट्स थे, तो जी, वो मेरे सारे आंसरेबल थे। और हुँ, सेकंड थिंग जो मुझे बीएमएस ग्लोबल के बारे में बहुत अच्छी लगी, पहले मुझे यही लगा कि शायद यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वो कुछ भी नहीं था। अगर आज के टाइम में या वीडियोज़ जो भी थी वहाँ पे बीएमएस ग्लोबल के ऐप पे हुँ, मैंने वो अच्छे से देखी, सुनी, समझी, हुँ, हुँ। तो वो एक आप कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग है, या 360 डिग्री आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं उसके थ्रू। क्योंकि वो ऐसी-ऐसी टेक्निक्स वहाँ पे वो बताते हैं बहुत, जो कि मतलब हमें पता है कि हाँ, ये चीज़ हम करेंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सो उपमा जी प्लीज़ थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एंड क्या करते हैं एंड ऑल? ओके। तो बेसिकली मैं बरेली से हूँ, बट फ्रॉम द लास्ट 12 इयर्स मैं लखनऊ में स्टे कर रही हूँ विद माय फैमिली, क्योंकि यहाँ पे मेरी मैरिज हुई थी बेसिकली जी, इसीलिए। और इसके अलावा मैंने 3 इयर्स तक मैंने जॉब भी की है ऑफ़लाइन हुँ, हुँ, बीपीओ सेक्टर में, हुँ, हुँ, जहाँ मैंने एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव जॉइन किया था। एंड जी, जी, आफ्टर सम टाइम आई गॉट प्रमोशन एज़ अ स्पेशलिस्ट ट्रेनर ऑल्सो। ओके, उसके बाद फिर थोड़ा-सा गैप हो गया था, करियर गैप हो गया था। देन मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है फ्रॉम द लास्ट 4-5 इयर्स बैक, मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो काफ़ी ऑनलाइन वर्क का काफ़ी एक्सपीरियंस है, एज़ अ रिक्रूटर भी है। और उसके अलावा मैंने फुटवर्क पे भी मैंने काम किया है एज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। हुँ, हुँ, और कुछ ट्रांसक्रिप्शंस के वर्क भी मैंने किए हैं। अभी भी मेरा ट्यूटरनेट सॉल्यूशंस पे मैं एज़ अ ट्रांसक्राइबर मैं काम कर रही हूँ करंटली। ओके, ओके, दैट्स वेरी वेल, राइट, ठीक है। एंड जैसे देखिए अभी तो चलिए हम मतलब ऑफ़लाइन कर रहे थे सारी चीज़ें एंड उसके बाद जैसे फ्रीलांसिंग करने के लिए मतलब आपने कैसे सोचा कि हाँ, मुझे फ्रीलांसिंग करना चाहिए या फिर उसके बारे में सीखना चाहिए? मेन तो मोटिव ये है हमारा। हुँ, हुँ। ओके। तो बेसिकली मेरे लिए जो मतलब मेन जो प्रायोरिटी आप कह सकते हैं, तो वो मेरा घर है हुँ, ना? क्योंकि देयर आर किड्स, देयर इज़ हस्बैंड इन माय फैमिली। ओके, सो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी ही रहती है, क्योंकि कोई है नहीं, मतलब फादर इन लॉ भी नहीं है, मदर इन लॉ भी नहीं है, या सिस्टर इन लॉ भी नहीं है। बेसिकली वी आर आई एम लिविंग इन अ क्या बोलते हैं उसको, अ, मतलब सेपरेट ही हम लोग रहते हैं। जी, तो इसलिए फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि उसमें मैं अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकती हूँ, मैं रात में भी वर्क कर सकती हूँ, दिन में भी वर्क कर सकती हूँ। सो बेसिकली मेरा मोटिव यही था एज़ फ्रीलांसर मेरा वर्क करने का। जी। तो बीएमएस ग्लोबल के थ्रू आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहेगी। एग्ज़ैक्टली। लेकिन वेल उज़मा जी जैसे क्या है कि आप जानते हैं कि आज के समय में मतलब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, है ना? लोगों के अंदर हुँ, डर भी है स्कैम्स वग़ैरह को लेके। तो अ, हुँ। वो उस पे बात करेंगे लेकिन हम कनेक्ट कैसे हुए थे? थोड़ा बताएँगे आप? हाँ, बिल्कुल। अम, बेसिक एक कनेक्टिंग पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा प्लीज़। ओके सो मैं ये कह रहा था जैसे बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, राइट? तो आप बीएमएस ग्लोबल की अभी जैसे आपने बहुत बड़ी ब्रांडिंग नहीं सुनी थी कभी पहले आपने जब आपने कनेक्ट किया तो आपने कैसे मतलब कनेक्ट किया हमारे साथ? ओके। सो मैंने शायद किसी सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बीएमएस ग्लोबल में जॉइन किया था, मतलब अप्लाई किया था मैंने। हुँ, कुछ मैंने देखा था कि फ्रीलांसिंग करके वहाँ कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है, मुझे नहीं पता था जी, कि बीएमएस, ना ही मैंने नाम सुना था उसका। जी, जी। देन मेरे पास कॉल बैक आई थी वहाँ से 1 और 2 डेज़ के बाद में। हुँ, हुँ। तो मुझे बात करके ही मैं अगर कहूँ तो मुझे ट्रस्ट मेरा बिल्ड हो गया था, क्योंकि जो भी मेरे क्रॉस क्वेश्चंस थे या जो भी मेरे डाउट्स थे, तो जी, वो मेरे सारे आंसरेबल थे। और हुँ, सेकंड थिंग जो मुझे बीएमएस ग्लोबल के बारे में बहुत अच्छी लगी, पहले मुझे यही लगा कि शायद यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा,
तो वो कुछ भी नहीं था। अगर आज के टाइम में या आज का सिनेरियो हम देखें तो 499 इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट टू पे एंड टू ट्रस्ट, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जो जिससे कि मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। देन मैंने रजिस्ट्रेशन किया, कोर्स किया, देन मुझे काफ़ी कोऑपरेशन मिला टीम की तरफ से, और अगर मैं आपकी कहूँ आपने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। देन जी, क्लासेस मैंने अटेंड किए, तो सारे वहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर थी सारी चीज़ें। जो हमारे मेंटर थे, वो वन वन टू वन वो हमारे डाउट्स क्लियर कर रहे थे वहाँ पे। तो ये एग्ज़ैक्टली। सभी चीज़ें हैं जिससे कि मुझे बीएमएस ग्लोबल पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, एंड मैं दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट? और जैसे हुँ, एक एक सबसे बड़ा इंसान के अंदर क्वेश्चन रहता है ना कि अगर वो ट्रस्ट भी करे, तो कई बार प्राइसिंग को लेके रहता है। अभी तो चलिए अभी 777 में भी अवेलेबल है, इन फ्यूचर ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, राइट? सो हुँ, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जैसे 499 जैसे हम ना किसी चीज़ की वैल्यू देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि कोई चीज़ प्राइस मेंशन की गई है 1 लाख रुपीज़ तो उसके अंदर क्या है हुँ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, राइट? तो वहाँ पे अपने आप हुँ, को कैसे आपने मतलब मेंटेन किया, कैसे देखा कि ठीक है यार इसके अंदर क्या वैल्यू मिलेगा अपने को? हुँ, हुँ। हाँ, तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे डाउट्स थे, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता है कि मार्केट में बहुत स्कैम्स है। जी, जी, वैल्यू डज़न्ट मैटर, प्राइस डज़न्ट मैटर, लेकिन जो डाउट्स होते हैं, है जी, ना? जैसे कि हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहीं से ही वो चीज़ सामने आने लगती है। मेरे फ़ोन में तो स्कैन करके दिखाने भी लगता है कि ओके। दिस ऐप इज़ डेंजरस, है ना? अच्छा, ओके। तो और बाकी जैसे जो सामने वाला होता है, बात करते हैं उससे हम, जो भी हुँ, एग्ज़ीक्यूटिव हुँ, होते हैं, हुँ, जितने भी, तो उनसे बात करके ही समझ में आ जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है। तो ये मेरा पर्सनल एक आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि उस बेसिस पे मैंने मतलब वहाँ पे मेरा ट्रस्ट इश्यू नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे एक और चीज़ रहता है कि एज़ अ ह्यूमन सबको एक ही डेस्परेशन रहती है कि भाई फटाक से हम पैसे कमा लें, फटाक से हम ग्रो कर लें, राइट? एंड वहाँ पे अपने माइंड को कन्विंस करना कि नहीं यार पहले इस चीज़ को सीखते हैं, पहले समझते हैं, हुँ, हुँ, अंडरस्टैंड करते हैं, हुँ, उसके बाद इस फील्ड में बढ़ेंगे, राइट? तो फिर हुँ, वहाँ पे हुँ, कैसे अपने आप के माइंड को बनाएँ कि ठीक है यार पहले मैं फ़ोकस करती हूँ लर्निंग पे, अपने स्किल को डेवलप करती हूँ एंड फिर क्योंकि हुँ, एज़ अ फ्रेशर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये रहता है बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस रहते हैं कि यार मैंने 4 हुँ, साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, 5 साल पढ़ा है, अब मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए, राइट? वो डिग्री जो किया है। आपने 4-5 साल जॉब किया है, जॉब मार्केट में रहे हैं, उसके बाद आपने डिसीज़न लिया कि नहीं यार, मैं जो पहले थी लेकिन अभी मुझे और सीख कर के इसमें बढ़ना चाहिए। तो ये सीखने वाला कैसे आपने डिसीज़न लिया? देखिए ये मेरा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं हुँ, कि हुँ। सीखने की कोई एज नहीं होती है, ना ही लिमिट होती है। हुँ, हुँ। मतलब आप अपने लेट 40s, 50s, लेट 60s में भी आप अगर चाहें तो चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। अगर हम अपने अराउंड देखें तो देयर आर सो मैनी अपॉर्च्युनिटीज़, सो देयर आर सो मैनी स्किल्स दैट वी कैन लर्न। तो ये मेरी सोच है। हाँ, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू, जी। कुछ भी सीखने को लिए मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूँ, उसको अप्लाई करूँ, हुँ, हुँ। और उससे अगर मेरा कोई अर्निंग का सोर्स बनता है देन वेल एंड गुड, ठीक है? बिल्कुल। तो ये मेरा एक पर्सनल आप पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर सीखने की बहुत कैपेबिलिटी है और मुझे हमेशा सीखना पसंद है। एग्ज़ैक्टली मतलब इंसान को ग्रो करना है तो उसका जो एक ईगो आता है हमेशा कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, राइट? एमबीए में हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है, एमबीए जिसको हम कहते हैं, राइट? तो वो वाला माइंडसेट दूर हाँ। रखना पड़ेगा अगर ग्रो करना है तो। हाँ, ये जी। सब माइंडसेट है, ये सब माइंडसेट ही होता है इंसान का कि वो उसको या तो वो लिमिटेड हो जाता है, बाउंड कर लेता है अपने आप को कि नहीं मुझे इतना आता है, हुँ, अब मैं इसके आगे जो है अब मुझे यहीं पे मैं सेटल हो जाना चाहिए मुझे। लेकिन एग्ज़ैक्टली। हाँ, थोड़ा-सा उसके बियॉन्ड सोचना चाहिए। जी, ठीक है। और जो हमारे पहले 13 सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, राइट? बीएमएस हुँ, ग्लोबल की 3 डे जो फ्रीलांसिंग प्रोग्राम है उसके पहले 13 सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। तो उन्होंने क्या चेंजेस किया आपके अंदर? हाँ, हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मैंने वीडियोज़ जो भी थी वहाँ पे बीएमएस ग्लोबल के ऐप हुँ, पे हुँ। मैंने वो
अच्छे से देखी, सुनी, समझी, हुँ, हुँ। तो वो एक आप कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग है या 360 डिग्री आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं उसके थ्रू। क्योंकि वो ऐसी-ऐसी टेक्निक्स वहाँ पे वो बताते हैं बहुत जो कि मतलब हमें पता है कि हाँ, ये चीज़ हम करेंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से वहाँ बताया है कि अगर हम वो चीज़ें अप्लाई कर लें अपनी रियल लाइफ़ में, तो हम एक अगर हम जॉब नहीं भी करें तो वो एज़ हमें ह्यूमन बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमें मिल सकती है, हर फ़ील्ड के लिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप जॉब करोगे वहीं पे काम आएगी। वो आपको मतलब ह्यूमन बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा अगर कोई इंसान वाक़ई में उसको अप्लाई कर ले अपनी लाइफ़ में, तो जी। वो उसका कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितने अच्छे बन सकते हो, कितना ऊपर जा सकते हो। एग्ज़ैक्टली एंड वो जो 3 डे फ्रीलांसिंग मास्टरी प्रोग्राम है जिसके अंदर मेंटर आपको पर्सनली बैठ के क्योंकि मेन आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग सीखने के लिए, राइट? तो जो 3 डेज़ में चेंजेस हुए फ्रीलांसिंग को लेके उसके बारे में आप मतलब क्या वैल्यू देना चाहेंगे जो अपने आपने अंडरस्टैंड किया कि हाँ, ये चेंजेस मेरे अंदर हुए ये 3 डे में, फ्रीलांसिंग के बारे में इतना जान गई हूँ। देखिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मैं बताऊँ तो जब मैंने क्लास जॉइन करी थी, उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या सीखने वाली हूँ। मुझे यही लगा था कि बता देंगे कि यहाँ अप्लाई कर लो या वहाँ कर लो। हुँ, लेकिन वहाँ पे क्या था उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, प्रोफाइल बनाना सिखाया, कैसे आप हुँ, अप्रोच करोगे क्लाइंट्स को वो वहाँ पे बताया गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि आप कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि सामने वाला जो क्लाइंट है, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। क्योंकि कई बार उन्होंने ये बताया कि ऐसा होता है कि आपको काम मिल जाएगा, आप काम कर दोगे, लेकिन क्लाइंट कई बार ट्रस्टवर्दी नहीं निकलता है, तो वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने क्लियर करी। और जो इश्यूज़ आते हैं काम करने के बाद में कि हाँ, फिर क्लाइंट की तरफ से आते हैं या हमारी तरफ से आते हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पे वो क्लियर करा कि वो इश्यूज़ ना क्रिएट हों। तो एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर या ट्रांसपेरेंट एक वहाँ पे इंटरैक्शन था हम लोग का मेंटर के साथ में, जहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचा कि हाँ, ये डाउट रह गया या ये डाउट रह गया। वो खुद ब खुद वो क्लियर करते चल रहे थे सारी चीज़ें। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा तो मन ये है कि मैं फिर से जॉइन करूँ क्लास, फिर से अटेंड करूँ क्योंकि बहुत मज़ा आया था, एग्ज़ैक्टली सीरियसली। क्लासेस तो देखिए आपके लिए ऑलवेज़ हैं, राइट? अगर आप फ्यूचर में चाहें तो फिर से कर सकते हैं, अभी कुछ दिन में आपको और एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलने वाली हैं, राइट? बाकी आपके पास कुछ है हमारे ऑडियंस के लिए शेयर करने के लिए या फिर आपके पास अपनी कुछ पर्सनल बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं एंड उसके बाद हम इस चीज़ को एंड करेंगे? ओके। हाँ, तो मैं जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हैं और फ्रीलांसिंग के नाम पे या अगर आप सोचो कि हाँ, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए या कोई आपको काम दे देगा, तो बहुत सारे स्कैम्स हैं। मतलब 95% मैं कहूँगी कि वो स्कैम्स ही हैं। बाद में वो लोग बोलेंगे कि आप इन्वेस्ट करो, इतना अमाउंट से आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो वहीं पे मुझे बीएमएस ग्लोबल ही सिर्फ़ एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है जो कि ये सब इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्कैम नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, तो जो गौरव सर हैं, उनके थ्रू स्टार्ट किया है मैंने, तो वो सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग से ही क्रिस्टल क्लियर करके चलते हैं। कोई भी ऐसा इसमें नहीं है कि आगे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या फिर किसी भी तरीके का आपके साथ स्कैम नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली ब्लाइंडली भी मैं नहीं कहूँगी कि हाँ, आप फ़ेथ कर सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है वो आप सर से स्टार्टिंग में ही क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉइन करिए, क्लास अटेंड करिए, वीडियोज़ देखिए। तो अगर आप बिल्कुल एफ़र्ट्स के साथ में सारी चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने से नहीं रुक सकती है फिर। एग्ज़ैक्टली हमारा भी यही है कि ठीक है, हम आपको वो हुँ। शोल्डर बना के भेजेंगे सोल्जर बना के भेजेंगे जो बॉर्डर पे जंग लड़ने के लिए रेडी है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप अपने वेपन्स को कैसे यूज़ करते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आवर साइड एंड होपफुली आपकी करियर बहुत बढ़िया हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच।